टीचर डॉक्टर्स कैसे हैं आप लोग। आज आप लोग के सामने मैं कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ स्पेशली जो स्टूडेंट जो है नीट की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए। अमूमन जो है ये क्वेश्चन रहता है स्टूडेंट का कि नीट की तैयारी करने का सही टाइम क्या है। तो मेरे हिसाब से नीट की जो तैयारी करने का सही टाइम जो है वो जैसे ही आप 10th पास करें उसके बाद से आप लोग को लग जाना चाहिए। एक्चुअली जो एवरेज स्टूडेंट क्या करते हैं वो करते ये हैं कि 10th का एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद से 11th करते हैं। 11th चूँकि मैक्सिमम बच्चे हमारे बिहार के वो बिहार बोर्ड से करते हैं और बिहार बोर्ड में जो 11th का जो कंडीशन होता है वो ये है कि इसमें 11th को कंपलसरी नहीं रखा गया है पास आउट होने के लिए। वो बाय डिफ़ॉल्ट वो 12 में चले जाते हैं, जिस वजह से जब 12 में जाते हैं फिर 12 के टाइम जो सीरियसली वो पढ़ाई करते हैं 12 पास आउट होने के लिए, फिर उसके बाद से नीट के लिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि उन उन मतलब उन सभी स्टूडेंटों का जो बेस होता है वो कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि नीट का जो एग्ज़ाम होता है वो उसमें 11th और 12 दोनों से क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे ही आप 11th को स्किप करके आप 12 में के स्टडी किए, फिर 12 की पढ़ाई किए, फिर 11th को आपने एक गैप कर दिया, तो फिर आप जब नीट की तैयारी के लिए जाओगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप लोग नीट की तैयारी 10th से ही लग जाए, 10th के 10th क्लास में ही सीरियसली हो जाए तो फिर बहुत ही अच्छा रहेगा। इससे क्या होगा कि एक आपके माइंड सेटअप होगा कि भाई हमें नीट की तैयारी करना है, मेडिकल में जाना है, तो उसमें होगा कि आप उस ये उस प्रोसेस से या कह सकते हैं उस अपने माइंड सेटअप से आप अपने स्टडी करेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम बहुत सारे बच्चे एवरेज स्टूडेंट मैंने बताया कि वो 11th को स्किप करते हैं और फिर 12 को पढ़ते हैं और 12 पास आउट होने के लिए, फिर उसके बाद से नीट के लिए जाते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो 12 पास करने के बाद से सीरियस होते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे वो भी एक तरह का सही तरीका नहीं है। रीज़न क्या है कि आजकल के टाइम में इतनी पॉपुलेशन है और इतने पॉपुलेशन में अपने आप को फेस करना, अपने आप को स्टेबल करना वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बेहतर ये है कि आप उसमें अब जैसे मान लीजिए कि आप 12 पास कर लिए, 12 पास करने के बाद से फिर आप नीट के लिए जाते हैं, तो आप 12 को आप उतना एक डीपली स्टडी नहीं किए होंगे, क्योंकि नेट के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो फिजिक्स के हों, चाहे वो केमिस्ट्री के हों, चाहे वो बायोलॉजी के हों, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी बुक से आते हैं। और एनसीईआरटी बुक जो है और डीपली स्टडी करने से होता है, लाइन बाय लाइन, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़ना होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 12 पास कर लेते हैं। क्योंकि आप देखेंगे बिहार बोर्ड का जो रिज़ल्ट जो सिलेबस है बिहार बोर्ड का और जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत सारे हैं और बच्चे क्या करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कहते हैं उसको, एक ये बना लेते हैं, वो एक एक मॉडल होता है, मॉडल को पढ़ लेते हैं और पढ़ के फिर जाते हैं एग्ज़ाम देने और फिर जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैक्सिमम होते हैं पास आउट के लिए वो पढ़ लेते हैं और थोड़ा बहुत शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और फिर हो जाता है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम के लिए जाते हैं, जब आप नीट के लिए जाते हैं, तो नीट का आप जब भी आप PYQ देखोगे, आप क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन देखोगे, तो फिर आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे आता है, कहाँ कहाँ से आता है। तो क्वेश्चन का कोई लिमिटेशन नहीं है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में क्वेश्चन का लिमिटेशन आप देखोगे, अगर आप एक पैराग्राफ पढ़ोगे तो उसमें से एक क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। आप जो है कि एक पैराग्राफ पढ़ा फिर उसमें से क्वेश्चन आ गया। तो बेहतर ये है कि आप 10th करें, 10th के टाइम ही अपने आप को माइंड सेटअप कर लें कि हमें नीट की तैयारी करनी है और नीट को अच्छे से एग्ज़ाम देना है। तो नीट के और उसके लिए आप क्या कीजिए कि 10th को अच्छे से पढ़िए, फिर 11th को अच्छे से पढ़िए, फिर 12 को अच्छे से पढ़िए और फिर आप नीट का एग्ज़ाम देंगे तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आएंगे। और इसमें क्या है कि आपके जो बैकलॉग लगने के बात है, या कह सकते हैं कि आप जो अगर मान लीजिए कि आप नीट का एग्ज़ाम देने गए और फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला तो फिर आपका एक ईयर लैप्स जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप 10th करें,
टेंथ के टाइम ही आप सीरियस हो जाएं, जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको क्लियर रखें, फिर 11th को क्लियर रखें, फिर 12th को क्लियर रखें। तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा, ठीक है, अच्छे रिजल्ट के साथ होगा। तो बेहतर मेरा ये है सजेशन कि आप जब भी नीट के लिए जाते हैं तो 10th के टाइम ही अपना माइंड सेटअप कर लें, 10th को अच्छे से पढ़ें, 11th को अच्छे से पढ़ें और 12th को अच्छे से पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।